खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। अब खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत हो गई है। रोड़े भिंडरावाला का भतीजा था। Given to understand now that the nephew of Bhindranwale has died in Pakistan. खालिस्तानी टेररिस्ट लखबीर सिंह रोड़े had died in Pakistan. अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान से एक और खबर है और खबर ऐसी है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नेफ्यू यानी कि हिज भतीजा उसका ऑफ हो गया। इसका नाम है लखबीर सिंह रोड और लखबीर सिंह रोड पाकिस्तान में खत्म हो गया। क्योंकि इतने सारे मर गए तो ये तो पता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगह इनको मारना ज्यादा जरूरी था ना। सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें इंडिया के रॉ के एहलकार मुलविस निकले थे। लेकिन इवन द पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि ये बंदा क्यों पाकिस्तान में, अभी काफी सालों से रह रहा है पाकिस्तान में, काफी साल हो गए इसको, अब इसकी पाकिस्तान में डेथ हो गई। सबसे पहले सोचने वाली बात है पाकिस्तान गया क्यों? क्योंकि इसने भारत में कई सारे टेररिस्ट एक्ट करे थे, कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसका नाम था, मुलविस था ये। और जब इसको ज्यादा पुलिस की गर्मी पड़ी कि अब पुलिस पकड़ लेगी, अब पुलिस पकड़ ली कि चुपचाप से पाकिस्तान भाग गया। इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, जिहादियों को और दीनी लीडर्स को मार रहा है, तो इस सब में फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं कुछ कह रहा? आईएसपीआर जो हर चीज पे बोलता है, फौज जो हर चीज पे बोलती है, ये सब चुप क्यों है? इसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं, इसको इंडिया ने मरवा दिया, राइट? रॉ की साजिश है। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के दुश्मन कभी पाकिस्तान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा में मारे जा रहे हैं। अब इसी में एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि खालिस्तानी ग्रुप का एक लीडर लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में तहलका सा मच गया है कि अब तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के दोस्तों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। अब भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर हर जगह से टपकाया जा रहा है। मतलब भारत का दुश्मन बनना अब किसी के भी हित में नहीं रह गया है और ये बात पाकिस्तान को अब समझ आ चुकी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान मातम मना रहा है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये रा वाला जो मामला है ना दोस्तों, RARWAA रा, ये बड़ा बिकता है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में कभी लश्कर के, कभी जैश के, कभी खालिस्तानी टेररिस्ट्स टपक रहे हैं। दे आर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, फॉलिंग लाइक डोमिनोज एवरीवेयर। और पाकिस्तान ही कह रहा है, जब से बात हुई है ना कि भारत ने निज्जर को निपटा दिया है कनाडा में जाके, जब से जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगाया है, बेबुनियाद है, झूठा है, लेकिन इल्जाम तो इल्जाम है। फिर जब से ये इल्जाम लगाया तब से पाकिस्तानी बड़े एक्टिव हो गए। ये जो रोड है, इसका पाकिस्तान जाके क्या मतलब है? इसका क्या मतलब पाकिस्तान का? ये पाकिस्तान गया क्यों? राइट? जैसे सारे खालिस्तानी कनाडा में, ये कनाडा जा सकता था, ये यूएस जा सकता था, यूके जा सकता था, फ्रांस जा सकता था, जर्मनी जा सकता था, ऑस्ट्रेलिया जा सकता था, न्यूजीलैंड जा सकता था। ये पाकिस्तान को गया। कोई भी सेंसिबल आदमी पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तानी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, उनकी मजबूरी है बेचारों की, वहां पे पैदा हुए हैं। लेकिन इवन द पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि ये बंदा क्यों पाकिस्तान में, अभी काफी सालों से रह रहा है पाकिस्तान में, काफी साल हो गए इसको, अब इसकी पाकिस्तान में डेथ हो गई। सबसे पहले सोचने वाली बात है पाकिस्तान गया क्यों? क्योंकि इसने भारत में कई सारे टेररिस्ट एक्ट करे थे, कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसका नाम था, मुलविस था ये। और जब इसको ज्यादा पुलिस की गर्मी पड़ी कि अब पुलिस पकड़ लेगी, अब पुलिस पकड़ ली कि चुपचाप से पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान में वीआईपी इसका सम्मान हुआ, जैसे कि बहुत बड़ा कोई तीर मार के आया होगा, क्योंकि आतंकवादी तो रिस्पेक्टेड होते ही है पाकिस्तान में। आपने देखा होगा जैसे ओसामा बिन लादेन बड़ा रिस्पेक्टेड फिगर है। दोस्तों, किसी भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जिन्ना की फोटो हटा के ओसामा की फोटो लगा देंगे। दैट इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट ओसामा बिन लादेन हैज इन पाकिस्तान। डेफिनेटली अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी काम करेगा तो पाकिस्तान में उसका एक इज्जत का मुकाम होगा। अब ये देखिए, इस दुनिया में जो आया है ना, उसको जाना है दोस्तों। ही हैज टू गो। बट हर चीज में बोलना कि इंडिया ने कर दिया, बारिश ज्यादा हो गई, इंडिया ने कर दिया, नो, आई एम नॉट जोकिंग। दे एक्चुअली सेड दैट
कि इंडिया के पास कोई ऐसी मशीन है जिसकी वजह से वो कुछ कर देता है और यहां पे पाकिस्तान में बारिश हो जाती है। जब पाकिस्तान में सूखा पड़ता है तो भारत ने हमारा पानी रोक लिया, डैम बना लिए, सतलज का पानी रोक लिया, ब्यास पता नहीं किस किस का पानी रोक लिया भारत ने, जिसकी वजह से हमारे यहां सूखा पड़ गया। पाकिस्तान में जब पोलियो के केसेस निकलते हैं वो भी भारत करवाता है। पाकिस्तान में सरकार गिरती है वो भी भारत करवाता है, यानी भारत सब कुछ करवाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब लखबीर सिंह रोड को हार्ट अटैक हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने यह बोला कि यह भारत का काम है। सच बात क्या है दोस्तों? सच बात यह है कि हर एक इंसान जो कि पैदा होता है उसको मरना है, इसका वक्त आ गया, ये खत्म हो गया। एवरीबडी डाइज, आई मीन नोबडी लिव्स फॉरएवर। इसलिए पनाह दे रहा है खालिस्तानियों को, क्योंकि खालिस्तानी अमेरिका के खिलाफ नहीं है, खालिस्तानी भारत के खिलाफ है। आप समझिए कि वो जो आतंकी हैं खालिस्तानी, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ही क्यों ना हो, कोई भी XYZ हो, वो किसके खिलाफ है? अमेरिका के खिलाफ तो नहीं है दोस्तों, वो है खिलाफ भारत के। अब अगर वो भारत के खिलाफ हैं तो क्या अमेरिका एक हुक की तरह, एक कांटे की तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और इंडियंस किन लोगों की मदद ले रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इंडिया के साथ मिल गए हैं? क्या ये लोकल हिटमैन है, लोकल गुंडे हैं? क्या ये साबिक पुलिस और रेंजर्स के अफसरान हैं? क्या सवाबित मिले हैं इंटरसेप्ट को, और क्या हमारी रिपोर्टिंग कहती है? आज एक और बड़ा सवाल बनता है कि पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो क्या सवाल बनता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है? और इस सब में अगर वो नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है और फिर वो पाकिस्तान में ऑपरेट क्यों कर रहा है, उन लोगों को पाकिस्तान में क्यों कत्ल कर रहा है? क्या उसे नहीं नजर आ रहा कि क्या शायद ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं ये गुस्से में आके पहले तो उसे ऑलरेडी हिट बैक कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया में इन्होंने अपनी कार्रवाइयां फिर से गर्म कर दी हैं, मगर क्या ये शायद पाकिस्तान को नहीं डैमेज करेंगे? नहीं कहेंगे कि तुम हमारे एक जमाने में हमारे मेंटोर थे, हमारे इत्तेहादी थे, हमारे गॉडफादर थे, और अब तुम कुछ नहीं कर रहे? ये सब पूरे खिते के लिए इस सब की क्या इंप्लीकेशंस हैं? और मोर देन एनीथिंग एक और सवाल बनता है कि दुनिया क्यों चुप है हिंदुस्तान के खिलाफ? अब पाकिस्तान तो इसलिए चुप है क्योंकि पाकिस्तान कमजोर है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खुद जो है वो चेकर्ड है। अगर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने हाथ खड़ा करके किया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पास दस्तावेजात हैं, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान जस्टिन ट्रूडो नहीं बन सकता क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में जाके लोगों को नहीं कत्ल करते। पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। मगर पाकिस्तान को छोड़ें, मगरबी ममालिक में अब ये अटैक्स होने लग गए हैं। ये इंडिया को क्यों नहीं चेक कर रहे, और इंडिया इनको क्यों टारगेट कर रहा है? क्या इंडिया इतना बड़ा हो गया है, इतना बदमाश हो गया है कि इजराइल की तरह या रूस की तरह अब ऑपरेट कर सकता है? ये आज हमारा शो है। बहुत बड़ा बॉम्बशेल एक्सक्लूसिव स्टोरी की है इंटरसेप्ट ने। हमको अपने एक्सक्लूसिव पे उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इनसाइट दी है ताकि हम सबसे पहले चैनल हैं जो आपके सामने ये ला सकें और आपको समझा सकें, दिखा सकें कि पाकिस्तान आज इंडियन जारियत के सामने क्यों इतना कमजोर हो गया है।